अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं करीजुल ऐन और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तानी इकदाम की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की जारी हिमायत को सराहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मईशत की ग्रोथ के लिए हमने दिन रात मेहनत की। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने एज ऑफ बिजनेस की तरफ आने का कहा है। सऊदी अरब की खुदमुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मीटिंग हुई। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने बड़ी मुस्बत तजावीज़ दी। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। तकरीर में गजा फ़लस्तीन के मुसलमानों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया गया। आपको अपडेट करें कि IMF ने पाकिस्तानी इकदाम की तारीफ की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि IMF की जारी हिमायत को सराहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। और बड़े दुबई में हमारी पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग हुई। उन्होंने बड़ी मस्बत तजावीज़ दी और बड़े फ्रैंक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेहरबानी करके अब ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आएँ और जो कारोबारी सरमायाकारी माहौल को आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दाम कर सकते हैं वो करें। तो मैंने उनको ये कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैंने उनको दावत भी दी है कि आप पाकिस्तान आएँ, हमें तजावीज़ दें और इंशाल्लाह हम न सिर्फ आपकी तजावीज़ को गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल पैरा होंगे ताकि हम ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ें। वहाँ पर अपनी स्पीच में मैंने फिर गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको भरपूर तौर पर उसको वहाँ पर दुनिया के सामने पेश किया। तो मैंने वहाँ पर कहा कि अब सीज़ फायर अब हुई है, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इससे बड़ी जेनोसाइड की कोई और बदतरीन मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वहाँ पर अमन कायम होगा और उनकी रिहेबिलिटेशन और उनके वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के अब उनको मौक़े मिलेंगे। उसमें सब हम इकट्ठे होकर इसके लिए हम आगे बढ़ें। और सऊदी अरेबिया की ख़ुद मुख्तारी और उनकी जोग्राफियाई जो सालमियत है पाकिस्तान उसके लिए हमेशा भरपूर हमने बात की है। बायलैटरल टॉक्स में, इंटरनेशनल फोरम में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर हुई, जहां IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल शुदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने दायरा-जाती इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की बेहतरी और मईशत में पेशरफ्त के हुकूमती अज़म को उजागर किया, जबकि IMF को तौसीई फंड सहूलत के तहत होने वाली पेशरफ्त की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने IMF प्रोग्राम के मौसम नफाज पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो रही है और अफरात ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। एलामी के मुताबिक IMF ने वज़ीर आज़म के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के अज़म को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का आदा किया। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तानी इकदाम को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुश आइंद है। IMF के MD से अहम मुलाकात रही। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है, सब अच्छे की खबरें आ रही हैं।
क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। ज़राअत के सेक्टर में कुछ जिद्दत आई है। हमें मौसमियाती तब्दीली को और तरीके से देखना है। मौसमियाती तब्दीली पर फ़ायदेमंद गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसी मेकिंग की वजह से है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब खुद करे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। उसी के साथ साथ we have not waited with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister and his team members, and we got some very positive feedback in terms of the macroeconomic stability which has been achieved over the last sort of 12 months. और उसमें जो सारे उसके इंडिसेस हैं या कवायफ हैं वो आप उन सब से बखूबी वाकिफ हैं. So I'm not going to go into that because the subject today is insurance. But I do want to start with the discussion कि जहाँ ये macroeconomic stability आई है, उसी के साथ साथ we have not waited for the structural reforms, whether it's on the taxation side or on the energy side, SOE reforms and public finance. The Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program, jiska we are well underway in that program. Now coming to the insurance sector. So first of all, I want to compliment and commend SCCP because इस किस्म की जो thought leadership forums हैं, ये over the last few months in various sectors and in various disciplines, these have been organized, and these are very critical. They are critical because what you have there, and I can see some of the industry leaders who are sitting there, an overall stakeholder approach and a इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने वजूहात के साथ जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादले का हवाला भी शामिल है, जबकि जजेस की तैनाती, तबादले और जजेस के हलफ से मुतालिक आइन की मुतालिका शकें भी फैसले का हिस्सा हैं। याद रहे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई थी। फैसले में कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस डोगर ने 8 जून 2015 को बतौर जज हाईकोर्ट हल्फ उठाया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 14 अप्रैल 2023 को सिंध हाईकोर्ट के जज बने, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 20 जनवरी 2025 को बलोचिस्तान हाईकोर्ट का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर ने जजेस को ट्रांसफर किया। सदर ने जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतालिका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मुशावरत से ट्रांसफर किया। तीनों जजेस ट्रांसफर से कबल अपनी मुतालिका हाईकोर्ट में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। तहरीरी फैसले में लिखा है कि आइन जजेस की तैनाती और तबादले में फर्क वाज़ेह करता है। तैनाती और तबादले को एक ही मायने नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट का जज तैनात होने पर हल्फ उठाकर ऑफिस संभालता है। हाईकोर्ट के जज के तबादले पर दोबारा हल्फ उठाने से मुतालिक प्रोसीजर खामोश है। ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाईकोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हल्फ ले। अगर ट्रांसफर होने वाले जज का दोबारा हल्फ जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र किया जाता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में लिखा है कि सेहत पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर तसलसल से होता है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, ताहम सदर आइन के मुताबिक तबादला कर सकते हैं। भारतीय हाईकोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल किया गया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक 3 हाईकोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज बरकरार है। हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर जजेस को दोबारा नया हल्फ लेने की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2 सीनियर जजेस का उमूमी रवैया ऐसा है कि हर मामले पर खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसके बाद में मिलता है और पहले मीडिया में आ जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो उसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। ये मामला कभी काबीना में जेर बहस नहीं आया। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, हाई कोर्ट और बाइकआउट करते हैं या खत भी लिखते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है। 8 जज एक तरफ होते थे और 7 दूसरी तरफ होते थे। खत लिखकर मीडिया को जारी किए जाते थे। उनका कहना था कि सलमान अकरम राजा सियासी एजेंडे को सामने रखकर बात करें तो ये उनकी मर्जी है। क्या आइन में ऐसा कुछ है कि ट्रांसफर की वजूहात बयान की जाए? आइन में यह लिखा है कि जज के ट्रांसफर पर मुताल्लिका जज की रजामंदी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अरकान पार्लियामान की तनख्वाहों के मामले पर तमाम ऐवान यकजा हो गए। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वाले अपोजिशन अरकान के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आजाद अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का लिख कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, सरबराह पश्तून ख्वाह मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई समेत तमाम अरकान तनख्वाह बढ़ाने के हामी हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान तनख्वाह बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गए। अपोजिशन अरकान ने पहले इजाफे का मुतालबा किया, ऐवान में तनकीद करने लगे। तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले शाहिद खतक दस्तखत करने वालों में शामिल। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वालों में चेयरमैन PAC जुनेद अकबर, अनवर ताज, अब्दुल लतीफ, शाह अहद अली के नाम भी शामिल। इसके अलावा आदिल बाजई, शफकत समजद अली खान, यूसुफ खान, सलीमुर रहमान भी इजाफे के हामी निकले। हमीद हुसैन, शेर अली अरबाब, मुबीन आरिफ, सुहेल सुल्तान ने भी तनख्वाहों में इजाफे के लिए दस्तखत किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डी सोसा से सदारती महल में मुलाकात, जहां पुर्तगाली सदर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफा अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और पुर्तगाल के खुशगवार ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इरादा किया। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी ने पुर्तगाली सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी और कहा कि इस दौरे से दोस्ती मजीद मजबूत होगी और ताउन की नई राहें खुलेंगी। इस्माइली मुसलमानों के नए इमाम प्रिंस रहीम उल हुसैन आगा खान पंजुम ने अपने पैरोकारों पर जोर दिया कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। शहजादा रहीम ने लिस्बन में तख्त नशीनी की तकरीब में इस्माइली मुसलमानों के 50वें इमाम की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए जिंदगी वक्फ करने का अहद किया। शहजादा रहीम ने अपने वालिद शहजादा करीम उल हुसैनी की जगह ली, जो गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल कर गए थे। इस्माइली इमामत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक
इस्माइली बरादरी के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कम्युनिटी सेंटर्स में बराह रास्त नशर किया गया। तकरीब के दौरान शहजादा रहीम ने इस्माइली लीडर्स इंटरनेशनल फोरम LIF के चेयरपर्सन और हर मुल्क में इस्माइली कौंसिल्स के सदूर की जानिब से कम्युनिटी की जानिब से की गई बैत कबूल की। LIF रहनुमाओं ने नए इमाम से अपनी मोहब्बत, अकीदत और लगन का अहद किया और उनकी कोशिशों की हिमायत का अहद किया। इसके बाद हर इस्माइली कौंसिल के सदर ने अपने दायरे इख्तियार की तरफ से नए इमाम से बैत का हल्फ लिया। शहजादा रहीम ने अपने नाम से इमाम ज़माना के नाम से एक आइनी दस्तावेज पर भी दस्तखत किए। इस बात की तस्दीक की गई कि यह दुनिया भर के इस्माइली मुसलमानों पर लागू होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में जमा होने वाले रहनुमाओं और पीरोकारों को अपना फरमान पहुंचाया और वादों को कबूल किया। उन्होंने अपने मरहूम वालिद को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी मौजूदगी और हिमायत पर उनके अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदाना रवैये और दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। सरजमीन पाक पर किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतहा पसंदाना नज़रियात और दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जिला कुरम में पायदार अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन कंदापुर ने कहा कि कुरम की 121 साल पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें जारी हैं। जेगे के फैसले के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल भी जारी है। हम दुश्मनों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पार्टी जलसों में बुलाए बगैर शिरकत न करने का फैसला। कहते हैं कि जब तक क़यादत खुद न बुलाए किसी भी जलसे में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यादत मेरी वजह से तकलीफ महसूस करे। शेर अफजल मरवत ने इंकिशाफ किया कि कुछ लोग मुझे स्टेज पर तकरीर करते नहीं देखना चाहते। मैंने तो हमेशा PTI के हक की बात की है। डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI की रहनुमा जरताज कुल की नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। जरताज कुल के वारंट गिरफ्तारी सिविल जज मुबशर हसन ने जारी किए। दौरान समाअत जज मुबशर हसन ने कहा कि जरताज कुल मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। इनके पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म कर दी। सरदार तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। सरदार तनवीर इलियास ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में अली मकान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। अली मकान और उस्मा खान ने जिन्ना हाउस केस में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत में तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI की बहनों अली मकान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अली मकान और उस्मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। अली मकान और उस्मा खान जिन्ना हाउस केस में बेकसूर है। इनके जिन्ना हाउस केस में गिरफ्तारी दरकार नहीं। तफ्तीशी अफसर के बयान के बाद अली मकान और उस्मा खान ने जिन्ना हाउस केस में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। दूसरी जानब सानिया 9 मई के 5 मुकदमात में आजम सवाती की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आज तालीमी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि KP के पसमानदा इलाकों में तालीम की सूरत हाल मुतमईन और तसल्ली बख्श नहीं।
तालीम खुशहाली और तरक्की का वाहिद रास्ता है। खैबर पख्तूनख्वा में मयारी तालीम का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ने 300 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया, लेकिन नताइज वो नहीं जो होने चाहिए। KP हुकूमत हर साल दाखिला मुहिम के नाम पर सिर्फ तशहीरी मुहिम चलाती है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी नौजवान मेहनत और काबिलियत में किसी से पीछे नहीं। ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 599 तरक्याती मंसूबों पर 8 अरब रुपए फूंक दिए, जबकि इन मंसूबों पर 62 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। रवा माली साल के दौरान इन मंसूबों पर 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब तक 11 अरब 76 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 8 अरब 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सरजमीन कदीम तारीख, वसी सकाफतों और बेपनाह सलाहियतों से माला माल है। हम इन चैलेंजों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो हमारी तरक्की में हायल हैं। सिंध हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इन रुकावटों को तस्लीम करना चाहिए जिनका सामना है, और इन तमाम रुकावटों को दूर करना हमारा मिशन है। Karachi, which was at the time of independence a few thousand people, has grown astronomically, and with a city of a population of more than 20 million with the recent count, the infrastructure is lagging far behind, and we're totally aware of this. What we're doing is making sure that we build the water infrastructure, bring in more water into the city to fulfill the needs of the 20 million plus people. Wastewater, the Sindh Solid Waste Management Board has been formed, and it's performing much better than what we used to perform earlier. We are looking into waste to energy projects. For the city, we produce more than 15,000 tons of garbage every day. And we generate this garbage, and we need to make it to good use. The transport sector, the transport in this province, again, we are building right now 3 bus rapid transit systems. Apart from that, we are introducing electric buses, with the first 500 buses have been approved. Our plan is to take this to 8,000 electric buses for the city of Karachi, and we are on a way to this. Climate change, I'm grateful to the global president. She talked about our initiatives in the carbon market sector. We are the only province, not even the federal government was able to raise, and what we did was, again, in public-private partnership, we offered our mangroves. और अब आपको बताएं कि ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा है कि डंपर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। और शाही सैयद ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि डंपर्स और दीगर हैवी ट्रांसपोर्ट का शहर कराची की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। हैवी ट्रांसपोर्ट का शहर में दाखिला बंद करना मसले का हल नहीं। सिंध हुकूमत शहरी कराची वालों को देना कुछ नहीं जानती। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि शहर में सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, लाइट्स हैं नहीं, शहरियों का मुआशी कत्ल हो रहा है। 3 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर के लिए महज 300 सरकारी बसेस चल रही हैं। इस्लामाबाद में 72 अंडरपास 3 दिन के अंदर मुकम्मल हो गए, लेकिन कराची में कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। टैंकर और डंपर्स माफिया से शहरी आए रोज मर रहे हैं। और पिछले 42 दिन में 104 लोग हादसात का शिकार हुए। अब वज़ीर आला साहब बताएं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बताएं, सही में लोग अपनी पैरों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं, लेकिन जब बात की जाए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होता है। ये बात हम वाज़ेह कर दें। कराची की नई सब्जी मंडी में भत्ता न देने पर दुकानदारों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। दुकानदारों का इल्जाम है कि मार्केट कमेटी के हुक्काम ने
दुकानों पर कब्जा करवाना शुरू कर दिए हैं, जबकि भत्ता न देने वालों को हिरासा भी किया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और डीजी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को खत लिख दिया है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी हैदराबाद को 24 फरवरी को तलब कर लिया गया है। नई सब्जी मंडी में जिन दुकानों पर कब्जे किए गए हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिससे ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अदरवाइज इसके अलावा बाकी उनके प्रोग्राम के तहत जो है हम सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, तो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। तो आई थिंक विद इन दोज जो हमारी कंपल्शंस हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। शुक्रिया जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस सैयद नवीद कमर साहब। Thank you, sir. Before I move the calling attention, I would like to, I'm glad that the Honorable Minister has said that they are not shutting down the utility stores, but they are restructuring it. Now, we are getting contradictory answers from the government. The PM House says that they are being shut down, and the Minister concerned is saying that they are not being shut down and only being restructured. See, reforming an institution is not a bad thing. It is only when you suddenly decide to shut everything down that not only issues are raised, people feel insecure. Even at the end of the day, if you don't shut them down, all the time that has passed, the entire families of those people who are employees of utility stores would be in a state of distress. So kindly get a clarity across the government. I know it's a collective responsibility. When you stand up as a responsible minister, you are speaking on behalf of the entire government. But then why these contradictory noises that we hear? So please make sure that everybody is on the same page and there is no contradictory statement coming from any other institution other than what you state on the floor of the House. Thank you. Sir, जी पढ़ें। attention. Sir, I beg to invite attention of the Minister for Energy of Power Division to a matter of urgent public importance regarding recent decision for not absorbing the employees of GENCOs into various distribution companies and other organizations, attached departments under the Power Division, which has created significant issues and far-reaching implications for the affected employees, cause a grave concern amongst the public. जी मिनिस्टर पावर। बहुत मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब। एक तो मैं I'd like to apologize for being about half an hour late. I do understand and I appreciate the fact that the Parliament takes the precedence over all other business of the government, and the responsibility of ministers is to be here on time and on schedule. Unfortunately, the session was adjourned for a while, and so there was an unavoidable conflict that took place in my schedule. So I apologize for being late. मेरी इस assembly के अंदर as the federal minister for power, alhamdulillah, I haven't ever been absent for the business that I was responsible for. ये नवीद कमर साहब ने, ऑनरेबल मेंबर ने जो जेनकोस की बात की है, आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें स्पीचेस का और मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स का इन द पास्ट 8 or 9 months, बड़ी क्लियरली आपको रिकॉर्ड में उसकी इस चीज़ का एविडेंस और प्रूफ मिलेगा कि हमने जब शुरू से अभी तक पिछले 9, 10, 12 महीने कौमी असम्बली का इजलास जारी था, जिससे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर इजहार ख्याल कर रहे थे।